मुंबई, जो शहर कभी सोता नहीं, यहां रहते थे मुन्ना, एक ऐसे डिटेक्टिव जिनका काम था मुसीबत ढूंढना और कभी-कभी उसे सुलझाना भी। मार्केट के बीचों बीच अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर मुन्ना ऐसे ऐसे केसेस सुलझाते थे जिनमें कभी खोया हुआ पिल्ला मिलना होता था तो कभी गायब समोसे। ठीक है, शायद समोसे नहीं, पर आपको बात समझ तो आ ही गई होगी। वो कोई शर्लॉक होम्स तो नहीं थे, लेकिन मुंबई की इस भागम भाग भरी जिंदगी में वो एक अलग ही धुन थे। उनके तरीके निराले थे, उनके अंदाजे थोड़े टेढ़े मेढ़े, लेकिन मुन्ना दिल के अच्छे थे और हमेशा खुश रहते थे। और ऐसे ही एक नया केस आ धमका, बिना बुलाए मेहमान की तरह। एक उमस भरी दोपहर, जोर की दस्तक से मुन्ना के दरवाजे पर लगे कांच हिल गए। वो अपनी कुर्सी से लगभग उछल ही पड़े थे कि उनकी चाय गिर गई। उन्होंने चाय साफ करते हुए बुदबुदाते हुए कहा, उन्होंने अपनी डिटेक्टिव वाली हैट सीधी की जो उन्हें एक खुश क्लाइंट ने गिफ्ट की थी और खुद को तैयार किया किसी नए अनजान मामले के लिए। उन्हें क्या पता था कि ये केस अब तक का सबसे अजीब और गरीब केस होगा। दरवाजे पर खड़ी औरत दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन परेशान भी बहुत थी। साड़ी पहने, आंखें लाल, उसने अपना नाम रिया बताया। मिस्टर मुन्ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे हस्बैंड राहुल गायब हैं। उसने बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुन्ना ने हमेशा की तरह उसे बैठने को कहा और पानी का गिलास दिया। उनका दिमाग पहले ही सारे पॉसिबिलिटीज सोचने लगा था। गायब? आप ये कह रही हैं? मुझे सब कुछ बताइए मिस्टर रिया, उन्होंने अपना नोटपैड निकालते हुए कहा, जो पुराना और फटा हुआ था, कॉलेज के टाइम का। रिया ने बताया कि राहुल आज सुबह से ही गायब हैं। वो जॉगिंग के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। उनका फोन भी बंद जा रहा है और उनका कोई अता पता नहीं है। मुन्ना ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहें कि कोशिश तो कर ही रहा था। मुंबई जैसे शहर में एक हस्बैंड का गायब हो जाना, ये कोई खोया हुआ पिल्ला नहीं था। ये तो बहुत सीरियस मामला था। ये तो बहुत सीरियस की उपाय की वो। अपनी अक्लमंदी और शहर के एक पुराने से मैप के साथ मुन्ना राहुल को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने राहुल की आखिरी लोकेशन, वो पार्क जहां वो जॉगिंग के लिए गए थे, वहां से शुरुआत की। उन्होंने चायवाला से पूछताछ की, फिर फ्लावर बेचने वाले से, यहां तक कि एक आवारा कुत्ते से भी, कोई क्लू मिलने की उम्मीद में। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, सिवाय एक अजीब से मुड़े हुए कागज के टुकड़े के जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मैंगो। मैंगो? इसका क्या मतलब होगा? वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और ऐसे ही उलझे हुए क्लूज फॉलो करते हैं। एक फटी हुई मूवी टिकट, आधा खाया हुआ समोसा जिसे वो खुद ही खत्म करने वाले थे, और एक और नोट जिस पर बस इतना लिखा था, डांसिंग अंकल। हर क्लू पिछले वाले से ज्यादा कंफ्यूजिंग था, जिसकी वजह से मुन्ना पूरे शहर में इधर उधर भटकते रहे। बहुत लंबे, थका देने वाले दिन के बाद, जहां मुन्ना परछाइयों का पीछा करते रहे और अजीब और गरीब क्लूज को सुलझाने की कोशिश करते रहे, आखिरकार वो खुद को एक डांस स्टूडियो के सामने पाते हैं। कांच की खिड़की से झांकते हुए उन्होंने राहुल को देखा, जिंदा और एकदम ठीक, एक जोरदार जुम्बा क्लास में हिस्सा लेते हुए। मुन्ना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस मिसिंग हस्बैंड को वो ढूंढ रहे थे, वो यहां डांस कर रहा था। राहुल, तुम यहां हो, वो चिल्लाते हैं, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। राहुल, जिसके कपड़े पसीने से तर थे और जो बहुत ही हैरान दिख रहा था, हकलाते हुए बोला, मुन्ना, तुम यहां क्या कर रहे हो? इससे पहले कि मुन्ना कुछ जवाब दे पाते, दरवाजे फिर से खुले और एकदम चिंता मुक्त रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सरप्राइज! पूरा डांस स्टूडियो हैरानी और कुछ समझ न आने की स्थिति में था। मुन्ना भी हक्के बक्के खड़े थे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये क्या हो रहा है? वो हकलाते हुए बोले, पूरी तरह से चकरा गए थे। रिया अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। डार्लिंग, ये है मुन्ना, वो डिटेक्टिव जिन्हें मैंने टेस्ट करने के लिए हायर किया था।
पता चला कि ये पूरा मिसिंग हस्बैंड का सिनेरियो रिया द्वारा रचा गया एक बड़ा सा प्रैंक था। वो मुन्ना के स्किल्स को परखना चाहती थी। उन्हें एक असली केस देने से पहले उनके परिवार का एक हीरा गायब हो गया था। ये उलझे हुए क्लूज, ये रैंडम जगहें, ये सब उसके बड़े प्लान का हिस्सा थे। मुन्ना, जो पहले तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, जोर से हंसने लगे। उन्हें बनाया गया था एक शरारती पत्नी और उसके जुम्बा लविंग हस्बैंड ने उन्हें चकमा दे दिया था। मिस्टर रिया, आप तो वाकई किसी डिटेक्टिव को उलझा कर रख सकती हैं। पूरा स्टूडियो राहुल समेत उनके साथ हंसने लगा। रिया ने बताया कि वो मुन्ना की एक डेडिकेटेड, हालांकि थोड़े अलग तरह के डिटेक्टिव के रूप में प्रतिष्ठा से प्रभावित थी। गायब हुआ हीरा सुरक्षित रखा हुआ था। ये पूरा ड्रामा सिर्फ मुन्ना के ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन स्किल्स का टेस्ट था। मुन्ना ने, जो हमेशा मजाक में रहते थे, इस प्रैंक को हंसी खुशी ले लिया। हाँ, उन्हें चकमा तो दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक जरूरी सबक भी सीखा था। डिटेक्टिव की दुनिया में कभी-कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड केसेस ही सबसे ज्यादा मजेदार साबित होते हैं। जैसे ही वो डांस स्टूडियो से बाहर निकले, पीछे से साल्सा म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मुन्ना मुस्कुराए बिना न रह सके। आखिरकार ये मुंबई ही तो था, और सपनों और अफरा तफरी वाले इस शहर में एक डिटेक्टिव की जिंदगी में भी कॉमेडी हो सकती है।